गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देख रहे हैं वेक्टर की क्लास और वेक्टर का क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये हमारा वेक्टर पर 10वां क्लास है। अगर 1 से 9 क्लास आप मिस कर गए हैं तो हमारे चैनल मास्टर की ऑफ सक्सेस पे जाइए और वेक्टर बाय स्पाइसर ज़रूर देखिए। तो आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर और टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार रिव्यू कर दूं। कोलिनियर वेक्टर ऐसा वेक्टर था जो एक ही लाइन पे होता था और उसका ढेर सारा प्रॉपर्टी था। उसमें भी ये क्या हो सकता था, एक ही डायरेक्शन में भी हो सकता था और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता था। उसका बहुत सारे प्रॉपर्टी हम डिटेल में डिस्कस किए थे। उसके बाद था एक पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो। ये मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता था और ज़्यादा भी हो सकता था, सेम भी हो सकता था, डिफरेंस भी हो सकता था और बहुत सारे प्रॉपर्टी उस पर हम देखे थे। एंटी पैरेलल वेक्टर ऐसा वेक्टर्स था जिसमें डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट था और उसका ढेर सारा प्रॉपर्टी हम देखे थे। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो हमारा वेक्टर है कोप्लेनर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। और इसमें हम बोनस में देखेंगे मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। इस टॉपिक पे हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले तो सबसे पहले हम एक बार चर्चा कर लेंगे मोड ऑफ अ वेक्टर और मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए और हम एक एक करके टॉपिक पर डिटेल से प्रैक्टिकली डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो सीधे हम चलते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं मॉड ऑफ अ वेक्टर। देखिए जमाना शॉर्टकट का है, हम लोग बड़े बड़े नाम को शॉर्ट में ही बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर को हम मॉड ऑफ अ वेक्टर बोलेंगे। तो इसको थोड़ा हम ओवरव्यू करेंगे। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं मॉड ऑफ अ वेक्टर। तो देखते हैं मॉड ऑफ अ वेक्टर। आपको पता होगा कि अगर एक कोई लेटर है उस पर एरो रख दिए तो इसको बोलते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए। लेकिन अगर हम ऐसे कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे। ये देखिए खड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन एक में कर देंगे, दो खड़ी लाइन। तो इसको बोलते हैं नंबर 1 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मॉडुलस। शॉर्टकट में भी बोलेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड जो हमारा पहले का क्लास नहीं देखे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक साथ, एन और यू। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो और शॉर्टकट में इसको हम बराबर ए भी लिखेंगे। ए अगर सिंपली ए लिखा हुआ है, ए पे कोई एरो नहीं है, तो इसका मतलब होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो दोनों में अंतर है। ए पे एरो है और मॉड लगा दिए तो दोनों बराबर नहीं होगा। अब मॉड लगाने से होगा क्या?
मॉड करेगा क्या? तो अगर किसी वेक्टर में निगेटिव साइन है तो मॉड उसको निगेटिव साइन को रिमूव कर देगा और पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब है अगर मॉड लगा हुआ है तो हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉड लगा हुआ है तो ये क्या करेगा? डायरेक्शन को रिमूव कर देगा, कोई डायरेक्शन नहीं रहने देगा। मॉड रहेगा तो यूनिट वेक्टर को क्या करेगा? 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए अगर मॉड रहने से क्या क्या होता है इसको हम देखेंगे। क्या करेगा? रिमूव निगेटिव साइन। यस सर, ये निगेटिव साइन को रिमूव कर देगा। रिमूव डायरेक्शन को ये रिमूव कर देगा। और क्या करेगा सर? अगर यूनिट कन्वर्ट 1 टू यूनिट वेक्टर। अगर कोई यूनिट वेक्टर है, अब यूनिट वेक्टर हम आगे देखते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको क्या करेगा? 1 में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब स्क्रीन पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है और आपको बताना है इसका आंसर। देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले आंसर कौन बताते हैं। अगर आप सबसे पहले हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं पहले हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 5 न्यूटन ईस्ट और हमने उसमें मॉड लगा दिया। सर आपका आंसर क्या होगा? तो सर हमने बताया था कि मॉड क्या करेगा? डायरेक्शन को रिमूव कर देगा। तो आंसर होगा 5 न्यूटन, केवल मैग्नीट्यूड बन जाएगा। अगर आपका जवाब सही है तो ये आपका आंसर है 5 न्यूटन। अब इसमें देखिए 5 न्यूटन आई सर यूनिट वेक्टर है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस वेक्टर पे कैप लग जाए, टोपी, इसको कैप या हैट, देखिए मैं भी टोपी पहन लिया हूँ तो मैं भी अभी यूनिट वेक्टर हो गया हूँ। तो जिस पे कैप लग जाए उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो ये क्या करता है? और कोई भी वेक्टर जिस पे कैप हो या एरो हो उसके डायरेक्शन को ये क्या करता है? रिमूव कर देता है। तो ये डायरेक्शन बताता है, तो ये डायरेक्शन को हटा देगा और आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। इसमें देखिए ये मॉड लगा हुआ है, ये मॉड लगा हुआ है और -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जे जो यूनिट वेक्टर है। तो हमने बताया था मॉड क्या करेगा? निगेटिव वैल्यू को रिमूव कर देगा। तो निगेटिव चल गया, जे हमारे डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को रिमूव कर देगा। तो आपका आंसर बचेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने एक बताया था कि यूनिट वेक्टर को मॉड क्या करता है? 1 में कन्वर्ट कर देता है। और यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? जिसके ऊपर कैप लगा हो। तो देखिए सर माइनस को ये मॉड क्या बोले थे? माइनस को ये रिमूव कर देगा, तो माइनस चला गया और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये एन मुझे पता नहीं एन क्या है, लेकिन एन पे कैप लगा हुआ है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर को ये 1 में कन्वर्ट कर देता है। ये दुनिया का कोई भी वेक्टर हो, अगर हमने कैप लगा दिया तो ये यूनिट वेक्टर होगा और यूनिट वेक्टर को मॉड 1 में कन्वर्ट कर देता है। राम, श्याम, मोहन और इवन पहाड़ पे, नदी पे कैप लगा दीजिए, वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और उसमें यूनिट वेक्टर में अगर मॉड लगा देंगे तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरली बुक में ऐसा नहीं लिखा जाता है कि राम पे कैप लगा दो, लेकिन हम आपको याद दिलाने के लिए
मैंने बताया कि राम पे अगर कैप लगा दिए तो राम यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और अगर यूनिट वेक्टर में हम मॉड लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस एक्स पे यूनिट वेक्टर लगाएं, कैप लगा दिए, यूनिट वेक्टर हो गया, निगेटिव को ये हटा देगा 1। और 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन को ये रिमूव कर देगा, निगेटिव को ये रिमूव कर देगा, आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये था मॉड का कमाल। ये मॉड क्या क्या करता है, मॉड पे और सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तब तक इसे आप पॉज करके या फिर स्क्रीन शॉट ले करके इसे आप नोट कर लीजिए। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कोप्लेनर वेक्टर। देखिए ये सभी जो जितना वेक्टर है बी, पी, क्यू, ए और आर, ये सभी हमारा कोप्लेनर वेक्टर है। ये सभी एक प्लेन में है। अब देखिए एक प्लेन में है नहीं सर, ये एक प्लेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए बी, क्यू, ए, आर एक प्लेन में है, लेकिन ये वेक्टर पी दूसरे प्लेन में आ गया है, तो इसको कोप्लेनर नहीं बोलेंगे। क्या ये अभी कोप्लेनर है? नहीं सर, अब ये कोप्लेनर नहीं है, ये दूसरे प्लेन में आ गया है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में हो तो इसको कोप्लेनर कहते हैं। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं रखता। फिजिकल क्वांटिटी, नेचर, एंगल कुछ भी हो, ये मैटर नहीं रखता। आपको इतना ध्यान रखना है कि दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर को हम कोप्लेनर बोलेंगे। को मतलब टुगेदर, एक साथ, और प्लेनर का मतलब प्लेन में। अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में हो, मान लीजिए कि आपके एक ही टेबल पे हो या एक ही फ्लोर पे हो, तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। तो चलिए हम पॉइंट होंगे इसका प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को पॉइंट में हम नोट करते हैं। तो पहला इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या होगा सर? ऑल वेक्टर्स इन सेम प्लेन। ये इम्पोर्टेंट है। इसके सिवा मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ओके है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, तो आपका आंसर होगा क्या दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा अगर एक ही प्लेन में है? तो आपका आंसर होगा सेम और डिफरेंट। बराबर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो क्या उनका डायरेक्शन सेम होना जरूरी है? तो होगा सेम और डिफरेंट। दो वेक्टर देखिए, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन डिफरेंट। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेन में होने के लिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए। नेचर फिजिकल क्वांटिटी को हम नेचर बोलते हैं। पिछले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया कि अगर एक वेक्टर फोर्स है और दूसरा वेक्टर एक्सीलरेशन है, तो हम बोलेंगे कि दोनों का अलग नेचर है। अगर दो वेक्टर है, एक 10 न्यूटन का है
ईस्ट में जा रहा है, एक 5 न्यूटन वेस्ट में जा रहा है, तो डायरेक्शन अलग है, लेकिन हम दोनों का नेचर बोलेंगे सेम है क्योंकि दोनों फोर्स है। तो सेम नेचर और डिफरेंस नेचर का मतलब है मेरा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन वेक्टर की दुनिया डायरेक्शन से शुरू होती है, और डायरेक्शन बोले तो एंगल, मैथमेटिकली एंगल का ही यूज होगा। तो एंगल डिस्कस कर लेते हैं। एंगल क्या होगा सर? कोई भी एंगल हो सकता है सर, 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 360 डिग्री तक तो कुछ भी हो सकता है, या बोल सकते हैं यानी कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। मीन्स सेम डायरेक्शन हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं क्या, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे काम करता है? तो कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। मतलब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे भी काम कर सकता है, दो वेक्टर एक पॉइंट पे काम कर सकता है, या दो वेक्टर अलग अलग पॉइंट पे भी काम कर सकता है। तो एक प्लेन में इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि अगर दो वेक्टर है तो हमेशा कोप्लेनर होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ये VBI है। अगर दो वेक्टर है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर दो वेक्टर है तो हमेशा कोप्लेनर होगा। इसको आप नोट कर लीजिए और याद रखिए। हमारे पास ये दो, मान लीजिए दो वेक्टर है ऐसा, देखिए दोनों एक प्लेन में है। यस, चलिए इसको आप कहेंगे नहीं मैं घुमा देता हूँ। देखिए फिर भी एक ही प्लेन में है, बोलेंगे नहीं मैं तो और घुमाऊंगा, ठीक है और घुमा लीजिए। देखिए एक ही प्लेन में है, आप बोलेंगे नहीं मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, बोलेंगे नहीं सर ये तो अलग प्लेन में। नहीं सर अभी भी ये देखिए सेम प्लेन में है। दो वेक्टर को आप जितना घुमा लीजिए, बोलेंगे नहीं मैं इधर घुमा दूँ, मैं इस वेक्टर को इधर घुमा दूँ। देखिए सर एक ही प्लेन में है दोनों, बोलेंगे नहीं इसको जोड़ देता हूँ मैं। तो देखिए सर ऐसे एक ही प्लेन में हो गया। ये बोलेंगे नहीं मैं ऐसे करूँ तो यस, तो मेरा प्लेन ये हो जाएगा, तो मेरा प्लेन ये हो जाएगा। अब जैसे जिधर घुमा लो मेरा प्लेन चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों एक ही प्लेन में आ जाएगा। मेरा प्लेन चेंज हो जाएगा लेकिन एक ही प्लेन में आ जाएगा। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। तो अगला सवाल, तीन वेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो तीन वेक्टर के बारे में या तीन से ज़्यादा वेक्टर के बारे में दोनों हो सकता है, कोप्लेनर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आपका जवाब होगा। तो थ्री वेक्टर के लिए क्या हुआ? थ्री और मोर देन थ्री, तो क्या होगा? कोप्लेनर भी हो सकता है और नन कोप्लेनर भी हो सकता है। अगर तीन और तीन से ज़्यादा वेक्टर है तो कोप्लेनर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये प्रॉपर्टी है। लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि दो वेक्टर को अगर हम जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है, और अगर मान लेते हैं ए वेक्टर है बी वेक्टर है उसको जोड़ दिए तो तीसरा सी वेक्टर बन रहा है। ये तीनों आपस में हमेशा क्या होगा? कोप्लेनर होगा। तो अगर तीन वेक्टर है ए प्लस बी और मिल के अगर आर बनता है
तो ये तीनों क्या होगा, कोप्लेनर होगा। लेकिन ये 3 के लिए वैलिड है। अगर ए वेक्टर है उसमें बी को जोड़ दिए और रिजल्टेंट एक वेक्टर है तो तीनों क्या होगा, कोप्लेनर होगा। तो ये कोप्लेनर के बारे में अगर आप इतना पॉइंट नोट कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं कोप्लेनर वेक्टर से। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। तो अब हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है इक्वल वेक्टर्स। तो नाम से ही क्लियर है, इक्वल वेक्टर्स कब होगा, जब 2 वेक्टर इक्वल होगा। एक शब्द में आपको याद है इक्वल वेक्टर्स उस वेक्टर को बोलेंगे जो आपस में इक्वल हो। लेकिन आपस में इक्वल हो, एक लाइन में कहना तो बहुत आसान है कि आपस में इक्वल हो, लेकिन सिर्फ इक्वल कहने से कौन कौन प्रॉपर्टी मैच करता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हैं जो इक्वल वेक्टर हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं ए वेक्टर और ए वेक्टर। ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है। ये मान लेते हैं 5 न्यूटन ईस्ट में है और ये मान लेते हैं 5 न्यूटन ईस्ट में है। तो आप बोलेंगे ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर है, दोनों 5 न्यूटन ईस्ट में है और ये भी 5 न्यूटन ईस्ट में है। तो एक बच्चा भी बता सकता है कि दोनों वेक्टर आपस में बराबर है। लेकिन और भी इसमें कंसेप्ट है, वो भी कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। तो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि वेक्टर बोले तो वेक्टर में 2 चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में एन और यू है, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, और दोनों मिलके एक फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्टकट में इसको हम एक नेचर बोलेंगे। और दूसरा इसमें डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर वेक्टर की बात करें और वेक्टर को बराबर करेंगे तो निश्चित रूप से उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। तो क्या क्या बराबर होगा वो देखिए। एक बराबर, अगर 2 वेक्टर ए और बी बराबर है तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड आपका जवाब होगा 100% सेम होना चाहिए। सेम मीन्स इक्वल, इक्वल की बात कर रहा हूँ। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो सेम, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर मैं नेचर की बात करूँ तो नेचर तो सेम, नेचर मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब फोर्स है तो फोर्स ही होना चाहिए, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, वेलोसिटी है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। और जब सेम डायरेक्शन हो तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 वेक्टर को तभी इक्वल बोलेंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, और जब डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर क्या होगा आपको पता है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। ये दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा 0 डिग्री। तो इसका मतलब इक्वल वेक्टर तभी होगा जब दोनों आपस में पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा इसका मतलब है दोनों के बीच में एंगल हमारा क्या होगा, 0 होगा। और अगर 2 वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल नहीं भी है तो ये वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर होगा। अगला पॉइंट ये क्या होगा,
को प्लेनर होगा। और अगर दो से ज़्यादा भी वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो वो जनरली क्या होगा, कोप्लेनर होगा। अब इससे हम एग्जाम्पल से समझते, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताना है ये इक्वल वेक्टर है कि नहीं है। लेकिन इक्वल वेक्टर्स में कुछ और भी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को मैं नोट करा देता हूँ। लेकिन देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको डिलीट करूँगा। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए अगर दो वेक्टर पैरेलल है, ये वेक्टर ए है, ये 5 न्यूटन ईस्ट में है, और एक वेक्टर ए है, ये भी ईस्ट में है, ये वेक्टर बी है, ये 5 न्यूटन ईस्ट में है। तो अगर दो वेक्टर मान लेते हैं ए और बी अगर पैरेलल है तो हम इसे लिखेंगे, इसका सिंबल होगा, सिंबल कर सकते हैं या फिर नोटेशन, ए पैरेलल बी, इसको ऐसे हम लिखेंगे, ए वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, इसका मतलब पैरेलल है। और अगर पैरेलल होगा तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। और क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो पैरेलल है तो हम ऐसे लिखेंगे। और दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यूनिट भी सेम हो जाएगा, डायमेंशन भी सेम हो जाएगा, और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल से इक्वल वेक्टर को समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है कि हमारे पास दो फोर्स है, एक F1 4 न्यूटन ईस्ट में और एक F2 फोर्स है 4 न्यूटन ईस्ट में। इस दोनों की बात कर रहे हैं हम। अब ये आपको बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है। आपका जवाब होगा यस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और तीसरा दोनों का नेचर सेम है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है। अगर तीन चीज़ बराबर है तो इक्वल होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, तो आप बोलेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल होगा। तो यस, इक्वल। एग्जाम्पल 2 में देखिए, एग्जाम्पल 2 में एक हमारा फोर्स, एक हमारा पहला वेक्टर A1 जो 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट में एक्सेलरेशन है, और दूसरा एक्सेलरेशन है जो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि ये वेस्ट में है। तो या अगर वेस्ट लिख दिए तो माइनस को रिमूव भी कर सकते हैं, ये वेस्ट लिखा हुआ है तो रिमूव कर दीजिए। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का फिजिकल क्वांटिटी दोनों का सेम है, दोनों एक्सेलरेशन है, लेकिन दोनों आपस में नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल में क्या है कि एक फोर्स है 10 न्यूटन ईस्ट में, और एक है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी ईस्ट में है।
तो देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो लिखा होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड में यूनिट भी आ जाता है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो इसका मतलब यूनिट भी आ जाता है। अगर यूनिट डिफरेंट है तो सेम मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। हाँ, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, दोनों का यूनिट डिफरेंस है, दोनों का फिजिकल नेचर अलग है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, एक फोर्स है एक एक्सेलरेशन है, तो हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक फोर्स है और एक एक्सेलरेशन है, तो इट इज नॉट इक्वल। क्यों? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो ये था हमारा इक्वल वेक्टर। और इस एग्जाम्पल से आप इक्वल वेक्टर को समझ गए होंगे कि इक्वल वेक्टर के लिए 3 क्राइटेरिया आप हमेशा याद रखेंगे। सेम डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, सेम मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है, और दोनों का सेम नेचर होना चाहिए, यानी कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। तो एक फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स होना चाहिए, एक एक्सेलरेशन है तो दूसरा भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एक वेलोसिटी है तो दूसरा भी वेलोसिटी होना चाहिए। तभी आप कंपेयर कर सकते हैं और इक्वल का साइन लगा सकते हैं और ये इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। और अगर इक्वल नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर वेक्टर इक्वल नहीं होगा तो वो अनइक्वल होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो टाइप ऑफ वेक्टर में अभी हमने देख लिया अलग अलग वेक्टर्स, और अब जो वेक्टर्स हम देख रहे हैं वो है हमारा कोइनिशियल वेक्टर्स। तो अलग अलग वेक्टर में हमने कोप्लेनर वेक्टर देख लिया, पैरेलल वेक्टर देख लिया, एंटी पैरेलल वेक्टर्स देख लिए हैं, इक्वल वेक्टर देख लिए हैं, कोइनिशियल वेक्टर देख लिए हैं, कोलिनियर वेक्टर देख लिए हैं। और कोइनिशियल वेक्टर्स उन वेक्टर को बोलेंगे जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो और दोनों का इनिशियल पॉइंट यानी कि टेल एक ही पॉइंट पर अगर हो तो उसको कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस वेक्टर में कि एक ही प्लेन पे हो, अलग अलग प्लेन भी हो सकता है। जैसे हमारे पास देखिए वेक्टर है, तो सभी का क्या है, अगर हम इसको टेल को एक साथ ले लें ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे। सभी का टेल देखिए एक ही पॉइंट पे आ गए हैं, एक ही पॉइंट पे आ गए, तो इसको हम कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे। इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पे है, तो ये एक प्लेन में भी हो सकता है। इसमें क्या क्या है, अलग मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, अलग डायरेक्शन भी हो सकता है, अलग नेचर भी हो सकता है, और अलग अलग प्लेन में भी हो सकता है। देखिए अब ये अलग प्लेन में आ गया है, अब ये देखिए अलग अलग प्लेन में हो गया है, लेकिन टेल एक ही पॉइंट पे है। तो ये इनका फीचर है। तो कोइनिशियल वेक्टर्स में क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो अलग अलग मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, डायरेक्शन की बात करें तो अलग अलग डायरेक्शंस हो सकता है, प्लेन की बात करें तो अलग प्लेन हो सकता है, एंगल की बात करें तो अलग एंगल भी हो सकता है। तो ये है कोइनिशियल वेक्टर। बचे हुए जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उन पर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उन बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको रियल में फिज़िक्स में कुछ करना चाहते हैं, मेडिकल का तैयारी करते हैं या इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं, उन लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने गोल को अचीव कर सके। ओके, थैंक यू।